परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं भी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और जैसे कि हमने बीते समयों में गवाहियों को सुना और प्रभु यीशु मसीह का काम जो है वो बहुत ही अद्भुत और अनोखा काम है ना? हम जहाँ पर सोचते भी नहीं और प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे काम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे अनोखे और अद्भुत है, हम कुछ बातों को देखेंगे। और जैसे हम देखते हैं इतिहास में तो उनका जो वर्णन है वो पूरी दुनिया में फैल गया था, है ना? और एक किताब है उसका नाम जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका करके है, जो विश्व का किताब है, जिसमें महान लोगों का जो है वो बातें लिखी हुई है कि किसने क्या किया और उनका इतिहास है। तो कुछ जो महान व्यक्ति थे, उनके विषय में एक-एक पेज लिखा हुआ है, परंतु जब मैं उसे सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक ही पेज बस मिला उसमें और आगे का नहीं खुल रहा था। तो उसमें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जो कार्यकाल है, जो कुछ भी उन्होंने किया, उसके लिए वो 40 पेज का वर्णन किया गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे अद्भुत है, कैसे बेमिसाल है और वो क्या-क्या करते हैं, किया उन्होंने अपने जीवन काल में। तो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वो साधारण सी जगह पर हुआ, है ना? क्योंकि जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस बात को पाते हैं कि वो राजाओं का राजा है, लेकिन राजा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, एक साधारण से जगह को चुना और एक छोटी जगह पे उसका जन्म हुआ। और किस प्रकार से उनका जन्म हुआ हम जानते हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा। और उसकी माता जो थी, माता जो है जिनका नाम था मरियम, और वो भी एक साधारण महिला थी, जिसका बहुत डिटेल में कुछ वर्णन बाइबल में हम नहीं पाते, परंतु एक साधारण महिला थी। और जब हम उनके पिता जो संसारिक पिता थे प्रभु यीशु मसीह के, तो हम वहाँ पर उसको पाते हैं कि जो यूसुफ था, वो क्या था? बढ़ाई था। और जब हम वचन में देखते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनका जो जीवन काल था, वो कहीं-कहीं पर कोई कहता है 33.5 साल और 33 साल के बीच था, ऐसा बताते हैं। परंतु वो अपने जीवन काल में जो 30 वर्ष थे, वो अपने पिता के साथ अपने पारिवारिक उसमें उन्होंने बिताया। और उसके बाद इस दौरान प्रभु यीशु मसीह जो है कभी किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी बिल्डिंग में नहीं गया, उनकी कोई परिवार नहीं थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, सिर्फ जो संसारिक माता-पिता थे, वही थे। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो एक उनका जो वर्णन है वो बहुत ही अद्भुत है। और जब मैं किताब को पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यात्रा करी, वो 125 मील से आगे कभी नहीं गए और वो हमेशा छोटे जगहों पर ही रहा, बड़े शहरों में वो कभी गए नहीं। और गए भी होंगे तो वापस वहाँ से ज़्यादा दिन रह करके रहे नहीं, वो वापस आ जाते थे, अपना जो भी उनका कार्यकाल होता था। और उनके कार्यों के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो कैसे अद्भुत थे, है ना? और जब हम देखेंगे वचन की ओर हम जाएँगे कि कैसे वो अद्भुत और अनोखे थे, तो हम उनका जो कार्यकाल थी, उनकी जो सेवाएँ थी, तो वो जो है यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से 7 अध्याय तक अगर हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाना नहीं चाहूँगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पर उनका जो काम था, वो उनका वर्णन वहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो काम करते थे। और उनके जो काम थे, उन कामों को देख कर के जो उस समय के जो महायाजक थे, जो याजक लोग थे, जैसे जो सदूकी और फरीसी लोग थे, वो उनके कार्यों को देख कर के क्या होते थे, इसको इतना ज्ञान कहाँ से आया, ये कैसे बातें कर रहा है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अधिकार के साथ बोलता था, है ना? वो क्या करते थे, वो अधिकार के साथ साथ में वो बोलते थे। उनका जो वचन था बहुत ही अनोखा था वचन के कारण, तो उनके उसमें एक अधिकार था, है ना? और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो वहाँ पर उनका जो कहने का तरीका था और उनका जो ऐसा अधिकार था कि हथियारों से लैस अधिकार से पूरित ये सिपाही जो थे वो खाली हाथ लौट आए। मतलब यहाँ पर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है जो भी बातें बोलते थे वो अधिकार के साथ बोलते थे। और ये जो घटनाक्रम मैंने जो बातें अभी पढ़ी उसको हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 46 पद।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:46। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 40 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं की। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि वो लोग क्या समझते थे, ये तो बढ़ाई का पुत्र है, उसको कभी भी वो यीशु मसीह को जो है परमेश्वर का पुत्र है करके स्वीकार नहीं करते थे वो, है ना। इसलिए तो कहते थे कि इसको ये सारी बातें कहाँ से मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वचन का प्रचार करते थे तब वो अधिकार के साथ बोलते थे। तो और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:19 देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ लूंगा। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। यहाँ पर जो है ये प्रभु यीशु मसीह के जो काम थे उनको देख करके क्या कह रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। लेकिन प्रतिदिन क्या होता था, जब प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे, और उनके उसमें क्या होती थी, भीड़ की भीड़ इकट्ठे हो जाती थी, और ये लोग क्या होते थे, डरते थे, है ना। और ये क्या होता था इनका, ये लोग वो बड़ी भीड़ उनके पीछे हो जाती थी, और प्रभु यीशु मसीह जो है बेधड़क वो अधिकार के साथ बताते थे। और हम परमेश्वर के वचन में आगे देखेंगे कि यीशु की जो बातें थी वो इस दुनिया में भिन्न थी, वो क्या क्या कहते थे उसको देखते हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8:35। मरकुस 8:35। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8:35। मरकुस 8:35 ऐसा कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं वचन कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे, अधिकार के साथ बोल रहे थे, है ना। क्यों, उनका कहना क्या था, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, किसके लिए खोएगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना, तो ही वो क्या होगा, अपने प्राण को बचाएगा। जब मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहा था तो वहां पर जो है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया, वचन का प्रचार किया, और तब वहां पर जो लोग मारे गए थे, है ना, जिनको हत्या कर दी गई थी, वचन प्रचार के कारण मारे गए थे, उन्होंने दुहाई दी और कहने लगे कि अब हमारा न्याय कर। तब वहां पर एक बात हम देखते हैं कि वहां पर उनसे कहा जाता है कि तुम अभी रुको, क्योंकि मेरे वचन के कारण और भी लोग क्या होने वाले हैं, सताए जाने वाले हैं, मारे जाने वाले हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कि परमेश्वर का काम कैसा है, जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है ना। मेरे वचन के कारण तुम क्या होगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे। और प्रभु में प्रियो, हम इस बात को देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में ये घटनाएं जो है हुई है, और भी बहुत सारे स्टेट में हम देख सकते हैं कि वहां पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती है ना। बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे, और आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25। यूहन्ना 11:25 ऐसा कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, जो मुझ पर
क्या करता है, विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो ये जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह जो है अधिकार के साथ बोलते थे। और ये जो सदूकी और फरीसी जो लोग थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, है ना, वो व्यवस्थाओं की बातों को मानते थे और इसको क्या समझते थे, प्रभु यीशु मसीह को एक बढ़ाई का पुत्र है। उनको मतलब पता ही नहीं था अच्छी तरह से कि ये हकीकत में है कौन। और तब क्या होता था, उसको क्या करते थे वो, इसको इतनी सारी ज्ञान की बातें कहाँ से मिल गई। तो आइए हम लोग आगे और देखेंगे यहाँ पर मरकुस सुसमाचार उसका 10 का 44। मरकुस रचित सुसमाचार 10 और उसका 44 अध्याय। मरकुस 10 का 44 वचन। और जो कोई तुमसे प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो लोग थे सदूकी और फरीसी, या उस समय के कहने चाहिए जो बड़े लोग थे, तो उनको क्या चाहिए था, ऊंचे जगह चाहिए था, है ना, ऊंचे ऊंचे स्थान चाहिए था, सभाओं में बैठने के लिए ऊंचे जगह चाहिए था, उनकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए था। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर 44 वचन में, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, है ना। और आगे हम जब यहाँ पर देखें तो क्या बोलते हैं 45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए। हम एक बार एक जगह और हम देख सकते हैं वचन को कि वहां पर क्या होता है, जब चेले बैठे रहते हैं प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और उनका पांव धोना शुरू कर देते हैं, वो जाकर के उनके साथ में बैठ नहीं जाते। अगर कोई हमसे वैसा करने को कहे तो हम क्या करेंगे, सोचने वाली बात है ना। अगर हमसे कोई कहे किसी के पैर धोना है, या साधारण सी बात है, पैर धोने की बात छोड़ दीजिए, अगर किसी के जूते का लेस खुल गया हो और उसको हमको बांधने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, बांधेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, दास बनने के लिए बोलते हैं, वो अधिकार के साथ बातें करते। अब यहाँ पर एक बात और हम देखेंगे कि जैसे हम वो क्या करते थे, एक बार घटना हमको पता है, हम भी अभी पीछे 2 दिनों में हमने उन वचनों को पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह नाव में थे और जब आंधी आई, है ना, और उस नाव में या एक थोड़ा सा शायद बड़ा भी रहा होगा वो जो नाव था, और बहुत सारे लोग थे उसमें, चेले भी थे और दूसरे लोग भी थे। और जब आंधी और तूफान आया तब ये डर गए थे, और डरने के बाद क्या हुआ, सब अपने अपने ईश्वर को दुहाई दे रहे थे, है ना। और वहां पर क्या होता है कि ये जा करके चेले थे वो भी, और जो कुछ लोग थे वो जा करके उनको उठाने लगे। क्यों? क्योंकि वो तो सो रहे थे प्रभु यीशु मसीह वहां पर। तो उनको उठाया, और जब वो उठे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आंधी और तूफान को डांट दिया, उसने कहा शांत हो जा। और जैसे ही वो उन्होंने कहा, कहने मात्र से, अब यहाँ पर देखिए कैसे अद्भुत है हमारे प्रभु यीशु मसीह, ये उनके कहने मात्र से वो शांत हो गया। मतलब सृष्टि भी क्या करता है, उनकी आज्ञाओं को मानता है। तो प्रभु में प्रियो, हमारा जो ये प्रभु यीशु मसीह है सचमुच में अनोखा और अद्भुत है। जैसे हम गवाहियों को सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करते हैं, बेला आंटी बता रही थी कैसे उनके पड़ोसियों ने उनकी सहायता करी, है ना। तो सचमुच में एक ये अद्भुत बात ही है, प्रभु का जो काम है वो सचमुच में अद्भुत है। आइए हम लोग आगे देखेंगे, उनका जो व्यवहार था उसके विषय में देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जो है उनका जो व्यवहार था वो कैसा था हम देखेंगे उसमें। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो गालियां सुन करके गालियां नहीं देते थे, है ना। और भी जो बातें लिखी वो सारी बातें उनके जीवन में थी, और वो क्या करते थे, पापों को क्षमा करते थे। हम बहुत बार देखते हैं, या बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे जो कहना चाहिए महाभारत है या फिर रामायण है या ऐसे, उसमें बताता है, ये बताते हैं सीरियल वगैरह में हम देखते हैं। तो जो भी उस समय जो देवी देवताएं थे, तो वो क्या कहते थे, मैं पापियों का सर्वनाश करने के लिए आए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, उनको बचाने के लिए, जीवन देने के लिए आया, है ना। और अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो क्या पढ़ देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें 10वें अध्याय में, कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी और घात करने के लिए आता है, और मैं इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, जीवन देने के लिए आए। उनका व्यवहार कैसा था, देखिए, अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, क्रूसिफिकेशन का समय था, वो सताए जा रहे थे, उतनी वेदनाएं थी, उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ना। तो वो कितना अद्भुत परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह को पूरा अधिकार दिए, और उन्होंने क्या किया, क्षमा कर दिया। क्षमा का अधिकार उनको दिया, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हम वचन में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मिला हुआ है। और इस कारण हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्या है, अद्भुत और महान है। आगे हम देखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है वो है उसके पाप रहित होने का कारण, है ना। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, किसी प्रकार की कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लोगों को बताया, कभी किसी को फंसाया नहीं, गालियां नहीं दी, और भी बहुत सारे आश्चर्य काम उन्होंने किया। और जब हम इस बात को, मुख्य बात यह है कि जब उनको क्या किया गया, अदालत में खड़ा किया गया, जब वो पिलातुस के सामने खड़े हुए, तब पिलातुस ने क्या कहा, मैं तो इसके ऊपर कोई भी दोष नहीं पाता हूं, है ना। उन्होंने क्या किया, पानी ली, हाथ धो दिया, बोले इनका जो भी है वो तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि भीड़ क्या हुई थी, चिल्लाने लगी थी कि इसको क्या कर, क्रूस पर चढ़ा दे। और जब हम उस बात को देखते हैं तो पिलातुस ने भी उसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया था, उसकी इच्छा थी कि मैं क्या करूं, इनको छोड़ दूं, लेकिन लोगों के दबाव के कारण उसने क्या किया, कोड़े लगवा करके छोड़ दिया उनको, है ना। और उसके बाद उसने अपने हाथ धो लिए, बोला अभी जो भी होगा, इसका पाप जो भी है वो तुम्हारे सर पर होगा। और वो लोग जो थे, जो उनके विरोध में थे, वो क्या कहने लगे, ये हमारे और हमारे बाल बच्चों पर होगा, है ना। ऐसे हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, जो जिन्होंने क्या किया, पाप नहीं किया। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, if you follow Jesus, you will not become signless, but you will shineless and signless and signless. Means यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो मनुष्य है वो हम क्या है, हम लोग पाप रहित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है, खाली किए गए हैं, रिक्त किए गए हैं, है ना। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, उन्होंने क्या किया, खोए हुओं को बचाने और पापियों का उद्धार करने के लिए आया। क्यों आया, जीवन देने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पुराने नियम में अगर पढ़े तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य पाप के कारण मरे। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर है कि परमेश्वर की इच्छा आप देखिए, इसलिए तो उन्होंने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, है ना।
और जब हम उसका वर्णन को पढ़ते हैं, कैसे जन्म हुआ, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, है ना। और वो पाप रहित थे, उसमें कोई दोष नहीं था। आगे हम देखेंगे जो चौथा कारण है वो देखेंगे, परिवर्तन लाने में, वो बदलाव लाते थे। सबसे अच्छा और बहुत ही बढ़िया उदाहरण हम देखते हैं पौलुस के जीवन में। पौलुस जो था वो कलीसिया का सताने वाला था, हम सब जानते हैं, है ना। वो क्या कर रहा था, जा रहा था, आज्ञा पत्र उसने ले रखी थी, और वो कहाँ जा रहा था, यरूशलेम को जा रहा था, लोगों को सताने के लिए, क्योंकि उसको परमिशन मिली हुई थी। और जब वो जा रहा था, तब वहां पर परमेश्वर का काम देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसको दर्शन दिया, तेज चमकी और उसका जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया। और जिस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा रखा था कि तू जाकर के इसके लिए प्रार्थना करना और उसकी आंखें खुल जाए, वो भी कहता है कि वो व्यक्ति, है ना, वो तो कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था, तुरंत उसको क्या मिलता है, नहीं, ये तो मेरा चुना हुआ पात्र है। मतलब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके जीवन को बदल दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब हम पौलुस के जीवन को अगर देखें तो वहां पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जब से उसने ग्रहण किया, तो उसके पीछे चला, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसे भी आई। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़े तो वहां पर उसका जो उसको क्या हुआ था, 5 बार 39 कोड़े मारे गए थे, कैसे सताए गए थे, कैसे बंदी गृह में था, उन परिस्थितियों के बावजूद भी उसने क्या किया, छोड़ा नहीं। एक बार उसका जीवन परिवर्तित हो गया तो वापस फिर वो पुराने उसमें गया ही नहीं वो। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जो डाकू लोग थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और वहां पर जो डाकू थे उनमें से एक ने भी क्या किया, एक ने तो क्या किया, पहले प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठा और मजाक में उड़ाया, लेकिन दूसरे ने क्या कहा, हमने जो कुछ भी किया है उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है, और इसने तो कुछ भी नहीं किया है। और उसने क्या किया, क्षमा मांगा, और उसका जीवन तुरंत बदल गया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको क्षमा किया, उसके पापों से उसको छुटकारा दे दिया, और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। और वो क्या हुआ, तुरंत उसका एक्शन देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितनी बड़ी बात है ना। सिर्फ उसके कहने मात्र से यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु जो है वो काम करता है। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और जाते समय क्या होता है कि एक शव यात्रा चली आ रही होती है, एक विधवा होती है, उसका एक जवान बेटा था, वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके अंतिम संस्कार के लिए जाया जा रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये जो घटनाक्रम है, वहां पर तुरंत उसने क्या कहा, उसे मुर्दे को जिला दिया, है ना। जो माहौल क्या था, गम में था, भरे हुए थे, दुख से भरे हुए थे। हो सकती वो जो महिला थी वो बहुत रो रही थी, शायद उसका तो पति खत्म हो गया था, वो विधवा महिला थी, और उसका एक ही बेटा था, और उसके पूरे परिवार का वर्णन शायद मैं समझता हूँ कि नहीं मिलेगा, परंतु वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके जो दुख थे उसको आनंद में बदल दिया, उनके शोक को आनंद में बदल दिया। जो लोग दुखित थे कुछ समय तक, वो लोग आनंद मनाते हुए घर चले गए। और जब हम इस बात को देखते हैं तो कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है परिस्थितियों को बदल देता है। जैसे अभी मैंने बताया कि कैसे उन्होंने आंधी और पानी को, उन्होंने तूफान को क्या किया, आज्ञा दी, और वो शांत हो गए, है ना। कुछ समय पहले तक लोग डर रहे थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम मर जाएंगे या डूब जाएंगे, ये परिस्थितियां थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन परिस्थितियों को बदल दिया, कहने मात्र से वहां पर ये बातें जो है वो हो गई। तो प्रभु में प्रियो, ये जो समस्याएं हम सबके जीवन में जो आती है, तो हमको क्या करना है, विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन ला सकते हैं, या वो लाते हैं, है ना।
हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं और वहां पर इस बात को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन को बदल देते हैं। बहुत सारे लोगों का हमने गवाहियों को सुना है, या हम व्यक्तिगत रूप से मिले या उनसे उनको होते हुए देखे भी हैं उन घटनाओं को, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे अब मैं एक आपको बताना चाहूंगा घटना है। चर्च में हमारी वर्शिप चल रही थी और चलते समय में, अब आप एक बात बताइए, मुझे छोटा बच्चा ताली बजा सकता है क्या? न्यू बॉर्न जो रहेगा, लगभग शायद मैं समझता हूँ वो 4 महीने के आसपास रहा होगा या 4-6 महीने का, और उसकी मम्मी उसको गोद में ली हुई थी और काफी देर तक लेकर के बैठी थी, और बाद में उसने क्या किया, उसको नीचे जमीन में लिटा दिया और गाने चालू थे। और मैंने देखा इस बात को कि वो छोटा बच्चा ताली बजा रहा था। सोचने वाली बात है, हो सकता है? ये परमेश्वर का काम है। तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का काम कैसा है। एक छोटे बच्चे को क्या समझ है, वो क्या समझता है? अगर हम उसको इमेजिन करें, क्या वो समझ पाता है? उसको पता है कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है? शायद हम यही कहेंगे कि नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, प्रभु यीशु को मालूम है कि वो कर सकता है। जो उदाहरण मैंने आपको बताया, मैंने देखा और मैं आश्चर्यचकित हो गया। बाप रे, मैं बोला इतनी बड़ी बात! और ऐसे नहीं, बहुत जोर से उसकी तालियां बज रही थी, उसमें एक गति थी तालियों में। तो प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे हमारे जीवन में क्या करते हो, परिवर्तन लाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, वो पल भर में सब कुछ बदल देते हैं। और आगे हम देखेंगे अंतिम जो बात है, उनकी जो मृत्यु थी वो भी एक विशिष्ट थी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैसे मरे। हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं तो पाते हैं कि उनको क्रूस पर लटकाया गया था, कोड़े मारे गए थे, बहुत ही वेदनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने सहा था। और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे और वहां पर वो क्या हुए, जब उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद वो फिर से क्या हुए, जी उठ गए, है ना, फिर से जीवित हो गए। क्योंकि वो अपने मरने का जो की बातें हैं वो हमेशा बताते रहते थे कि वो कैसे मरने वाले हैं, उनके साथ साथ क्या क्या होने वाला है। जब जब वो अपने चेलों के साथ होते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हें बताते और समझाते थे कि देखो मेरे साथ ऐसे घटनाएं होने वाली है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था, है ना। और पतरस के जीवन को अगर हम देखें तो पतरस भी क्या हुआ था, मुकर गया था। कैसे? वहां पर अगर हम देखें तो वो उनके साथ ही रहता था, प्रभु यीशु मसीह के। और जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय आए और जब वो पिलातुस के सम्मुख खड़े किए गए थे, तब वहां पर ये भी मौजूद था। और सब बहुत सारे लोग जानते थे कि ये उनका क्या है, चेला है। और जिन लोगों ने देखा था तो वो क्या कहते थे, ये भी तो उनके साथ था। क्या हुआ? वो मना कर दिए थे, है ना, मैं नहीं जानता बोल दिए थे। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और उसकी मृत्यु हुई, उनका जो वर्णन था वो सारी बातों को पहले से बता दिया था कि वो कैसे मरने वाले हैं और उसके बाद वो फिर से जी उठने वाले हैं। सब कुछ बता दिया। और जब उन्होंने उनकी मृत्यु से वो जी उठे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि ये मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि उसने मृत्यु को भी क्या किया, हरा दिया था। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो कैसे अद्भुत और अनोखे हैं, उनके काम बहुत ही अद्भुत है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनका जो काम है वो हमारे जीवन में भी होना चाहिए। कब होगा? जब हम उनकी संगति में रहेंगे, वचन की संगति में रहेंगे, पढ़ेंगे, और जैसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है हम उसके अनुसार चलेंगे। यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं शुरू से लेकर के, यानी पुराने नियम से भी अगर पढ़े, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों का वर्णन हमको कहीं पर भी नहीं मिलता, है ना। धन संपत्ति तो थी उनके पास, जो कुछ भी था सब परमेश्वर ने ही दिया था उनको। उन्होंने ये भी बोला था कि तुम फूलो फलो मत, तुम ये मत समझो कि मैंने अपनी सामर्थ्य से कमाया, नहीं, बोले वो सब कुछ मैंने दिया है। ठीक है, मैंने सामर्थ्य दी, तूने कमाया, इसलिए तेरी धन संपत्ति बढ़ी। सब कुछ परमेश्वर ने दिया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है
कि हम क्या करें, उसकी संगति में बने रहें और जैसा वो उन्होंने कहा है उसके अनुसार चले, और तभी हमको जीवन मिलेगा, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमको अपने आप को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, हमको हमारा भी स्वभाव वैसा होना चाहिए, और उनके वचनों के कारण जैसा वो कहते थे और करते भी थे, है ना? तो हमें भी क्या करना होगा, हम जो कहते हैं वो करना भी होगा। और वो क्या करते हैं, अपना उनका जो व्यवहार था वो कितना अच्छा था, है ना? गालियां सुन करके गालियां नहीं देते थे, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करते थे, उनकी सुधि लेते थे, हर आवश्यकताओं को पूरी करते थे। और वो जो थे अनोखे क्यों थे? क्योंकि वो पाप रहित जन्म लिया था उन्होंने, है ना? पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ था, और उनके जीवन के कारण, और वो क्या करते थे, परिवर्तन लाते थे। इसलिए वो क्या है, सबसे विशिष्ट और अद्भुत है, महान है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इन वचनों के लिए। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी सहायता करी कि मैं आज उनके वचनों को आप लोगों के बीच में रख सका। आज की शाम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद।